रेवेन्यू होता है उसको आप अपनी मेन प्रोडक्ट के रेवेन्यू का पार्ट बना देते हैं। नाउ जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस। जॉइंट प्रोडक्ट्स आर 2 or more products produced simultaneously by the same process up to a split off point। अब क्योंकि मैंने वो टर्मिनोलॉजीज आपको पहले बता दी थी तो इसलिए आपको यहां पर उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट कौन सा होता है। अब स्प्लिट ऑफ पॉइंट वो पॉइंट है कि जहां पर आपकी जो सब की सब जॉइंट प्रोडक्ट्स होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। अब यहां पर फॉर एग्जांपल आई वुड से कि एक प्रोडक्ट आ रही है, ये पॉइंट ऐसा है कि जहां पे आप प्रोसेस करते हैं और आपकी वो प्रोडक्ट्स 3 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये वो वाला जो पॉइंट होगा दैट वुड बी योर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये आपका स्प्लिट ऑफ पॉइंट होगा। अब यहां से पहले जितना भी प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ है आपका, उसके ऊपर जितनी भी कॉस्ट इनकर हुई है दैट वाज योर जॉइंट कॉस्ट। सो जॉइंट प्रोडक्ट्स आर 2 or more products simultaneously produced by the same process up to a split of point। उस split of point तक जो भी आपकी थी वो सारी आपकी joint product होगी। Then the split of point is the point at which the joint products become separate and identifiable। उसके बाद उस प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद आपकी यहां पर सारी की सारी अलग अलग प्रोडक्ट्स बन जाएंगी, तो वो आपका स्प्लिट ऑफ पॉइंट होगा। इसके बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी दैट इज योर पेट्रोल, दैट इज योर केरोसिन, दैट इज योर फर्नेस ऑयल, दैट इज योर डीजल, दैट इज योर मोबिल। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आई हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस मेन प्रोडक्ट, तो वो आपका एक स्प्लिट ऑफ पॉइंट बन जाता है। सो सेपरेबल कॉस्ट आर इजीली ट्रेस्ड टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड ऑफर नो पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आपको जो मेन इश्यू होगा कि जो आपने जॉइंट कॉस्ट इनकर की है वो कॉस्ट आप कैसे कैसे इन 3 या 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर एलोकेट करें। आपने फॉर एग्जांपल RS 1 लाख इनकर की है, रुपीज 1 लाख दैट हैज बीन इनकर्ड ऑन योर जॉइंट प्रोडक्ट। तो आप कैसे कहेंगे कि इसमें से इतनी % आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी पेट्रोल से रिलेटेड है, इतनी कॉस्ट आपकी जो है वो आपकी डीजल से रिलेटेड है, इतनी कॉस्ट आपकी केरोसिन से रिलेटेड है, या इतने % आपकी फर्नेस ऑयल से रिलेटेड है। आप कैसे कहेंगे? यहां पर आपके पास तो प्रॉब्लम है। लेकिन जब आपने रिफाइनरी में उस क्रूड ऑयल को भेजा तो उस रिफाइनरी ने अब इन 4 प्रोडक्ट्स को अलग अलग कर दिया। अब फिर उसके ऊपर पेट्रोल के ऊपर जो कॉस्ट लग रही है, आप बता सकते हैं कि पेट्रोल के ऊपर इतनी कॉस्ट हमने एलोकेट की है उसको रिफाइन करने के लिए। केरोसिन ऑयल के ऊपर इतनी कॉस्ट आपकी लगी है उसको रिफाइन करने के लिए। डीजल के ऊपर इतनी कॉस्ट आपकी इनकर हुई है उसको रिफाइन करने के लिए। तो फिर दीज आर योर सेपरेबल कॉस्ट। अब यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि यहां पर आपकी जॉइंट कॉस्ट है तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि जब आपने प्रोडक्ट्स अलग कर दिए हैं और अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर जितनी जितनी कॉस्ट लग रही है वो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो सेपरेबल कॉस्ट आर इजीली ट्रेस्ड टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड ऑफर नो पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आप जितनी कॉस्ट जिस प्रोडक्ट के ऊपर आफ्टर स्प्लिट ऑफ लगी है आप मेंशन करें कि इसके ऊपर इतनी कॉस्ट लग गई है। आपने फॉर एग्जांपल यू हैव अ पेट्रोल को क्लीन करने के लिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऑल्दो इट डज टू मच कॉस्ट बट आई एम जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस पुटिंग वेरी स्मॉल डिजिट्स। मैं कहूं कि आपके पास यहां पर RS 10,000 रुपीज फर्दर आपके सेपरेबल कॉस्ट लगी है पेट्रोल को क्लीन करने के लिए, तो ये तो आपकी स्पेसिफिकली पेट्रोल से रिलेटेड हो गई ना। आपकी डीजल से रिलेटेड फॉर एग्जांपल 20,000 की कॉस्ट लगी है उसको क्लीन करने के लिए, तो यहां पर आप कह सकते हैं ना कि आपका जो डीजल है उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आपकी लगी, केरोसिन है उसके ऊपर कितनी लगी। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, आप मेंशन कर सकते हैं कि किसके ऊपर कितनी कितनी कॉस्ट इनकर हुई है। सो बाय प्रोडक्ट में आपके पास द डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट रेस्ट सोली ऑन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ देयर सेल्स वैल्यू।
इसकी बार बार रेपिटेशन क्यों की जा रही है? क्योंकि मेन प्रोडक्ट होती है जो जॉइंट प्रोडक्ट होती है, उसकी सेल्स वैल्यू बहुत हाई होती है, क्योंकि आपका पर्पस उसी प्रोडक्ट को बनाना था कि उसकी सेल ज्यादा होगी, क्वांटिटी में ज्यादा सेल होगी और रूटीन का वर्क ही उसी के ऊपर है, तो आपकी वो मेन प्रोडक्ट होगी। और दूसरे नंबर पे उसकी इंपॉर्टेंस कम है, सेल्स कम है उसकी, तो वो आपके लिए, और उसके लिए आपने, आपकी जो इंटेंशन थी, आपका पर्पस उसको बनाना नहीं था, तो दैट इज योर बाय प्रोडक्ट। सो बाय प्रोडक्ट इज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट रिकवर्ड, सो दिस is a better word, recovered in the course of manufacturing a primary product. So primary product आपकी क्या हुई? main product। और secondary product कौन सी हुई आपकी? by product। तो आपने जो by product बनाई है वो आपकी secondary product होगी, और जो main product बनाई है वो आपकी primary product होगी। तो primary इसलिए कह रहे हैं कि आपकी जो पहली intention थी वो उस main product को बनाना था। Now joint cost allocation methods, आपके पास these are basically 4 methods which are being used by the companies to allocate the joint cost। अब ये split off से पहले का है, आपने वो जो क्रूड ऑयल निकाला है उससे पहले ये कॉस्ट है आपकी, तो आपने उस कॉस्ट को कैसे एलोकेट करना है? वी हैव 4 मेथड्स। नाउ दीज मेथड्स वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बिजनेस टू बिजनेस। आपने बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट करने के तो 3 मेथड्स देख लिए थे कि आप बाय प्रोडक्ट के सेल्स को आप मेन प्रोडक्ट की सेल्स का पार्ट बना देते हैं, एडिशनल सेल्स कंसिडर करते हैं। दूसरे में आप क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से उस बाय प्रोडक्ट की सेल्स को माइनस कर देते हैं, या टोटल जो प्रोडक्शन की कॉस्ट हुई थी आप उसमें से माइनस कर देते हैं। अब आपकी जो जॉइंट कॉस्ट थी, फॉर एग्जांपल वो 2 लाख की थी, उसमें से आपने 10,000 माइनस कर दी, अब आपके पास वो 1,90,000 की कॉस्ट होगी। नाउ एलोकेटिंग जॉइंट कॉस्ट, वो जो आपकी 2 लाख की जॉइंट कॉस्ट आपकी इनकर हुई है, आपने उसको कैसे एलोकेट करना है ऑन योर मेन प्रोडक्ट्स। सो वी हैव बेसिकली 4 मेथड्स विच आर बीइंग यूज्ड बाय द कंपनीज। One is your market based method. Market based method allocate using market derived data। डॉलर्स हो सकते हैं, पाक रुपीज हो सकते हैं, जो मार्केट में उनकी सेलेबल प्राइस है जिस पर वो आपकी प्रोडक्ट सेल हो सकती है, आप उस परसेंटेज के हिसाब से उसकी कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। अब आपने 4 प्रोडक्ट्स बनाई, 4 प्रोडक्ट्स की कॉस्ट जो सेल प्राइस है वो मार्केट में चेक करेंगे कि क्या उनकी सेल्स प्राइस है, अब उस हिसाब से आप उनकी कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। दैट इज योर मार्केट बेस्ड मेथड या मार्केट वैल्यू मेथड। इसमें फर्दर आपके 3 कैटेगरीज आती हैं कि सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, कि जब आपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग कर दिया तो आप देखते हैं कि अब इन प्रोडक्ट्स की मार्केट में वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से वो जॉइंट कॉस्ट उनके ऊपर एलोकेट कर देते हैं। तो फिर आप उनकी परसेंटेज निकालते हैं कि टोटल प्रोडक्शन का इस एक प्रोडक्ट जो है वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, आप उस हिसाब से करेंगे उसकी एलोकेशन। दूसरी प्रोडक्ट आपकी टोटल सेल्स मींस कि ऑल ऑफ योर प्रोडक्ट्स दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द जॉइंट प्रोडक्ट, तो वो सेल्स कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तीसरी कितना सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर रही है, हर एक की परसेंटेज चेक करेंगे और उसके मुताबिक उसकी कॉस्ट एलोकेट कर देंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उसके बाद आप जो समटाइम ये होता है कि एक प्रोडक्ट आपकी मार्केट में फौरन ही सेल आउट हो जाती है। अब वो प्रोडक्ट आपने जब उसको स्प्लिट ऑफ किया तो उसी टाइम वो मार्केट में सेलेबल होती है, तो दैट इज the method to allocate your cost, and that is a sales value at split off. Whereas on the other hand, sometime you have to make further processing on your product, तो आप फिर देखते हैं कि further processing के पॉइंट पर आपकी सेलेबल वैल्यू क्या है उस प्रोडक्ट की, तो फिर आप उस हिसाब से उसकी एलोकेशन करते हैं। We will do later on how we have to work on it. Then constant gross margin percentage,
आप ग्रॉस मार्जिन के हिसाब से उसकी एलोकेशन कर रहे होते हैं। हम ये प्रैक्टिकली करेंगे, प्रैक्टिस इनकी करेंगे। सिंपल यहां पर आपको बताने का मकसद ये है कि हम कॉस्ट एलोकेट करते कैसे। देन सेकंड पॉइंट वाज फिजिकल मेजर्स। अब आप देखते हैं कि वन इंडस्ट्री इज यूजिंग मार्केट बेस्ड मेथड। अब मार्केट बेस्ड मेथड आपका इस कंपनी में बेस्ट आपको कॉस्ट एलोकेशन नहीं देता, तो फिर आप कहते हैं कि हमारे पास जो फिजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं उसके मुताबिक हम उसकी कॉस्ट को एलोकेट करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल होती हैं, उनकी वैल्यू आइडेंटिकल होती है। तो आप फिर कहते हैं कि जितनी जिसकी प्रोडक्शन हुई आप उस हिसाब से उसकी कॉस्ट एलोकेट करें। एक प्रोडक्ट है उसके 20,000 यूनिट्स बन रहे हैं, दूसरी प्रोडक्ट्स हैं उसके 10,000 बन रहे हैं, तो जो 20,000 है उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा लगनी चाहिए, और जो आपकी 10,000 यूनिट्स बन रहे हैं उसके ऊपर टोटल कॉस्ट कम आएगी। तो फिर फिजिकल मेजर्स एलोकेट यूजिंग टेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोडक्ट सच एज पाउंड्स, गैलन्स, बैरल्स, इस हिसाब से आप करते हैं। सो आपको जो क्रूड ऑयल होता है वो बैरल्स के हिसाब से होता है। इफ यू कैन रिमेंबर कि जी पर बैरल डॉलर आपका, पर बैरल आपके जो क्रूड ऑयल है उसका रेट मार्केट में ये चल रहा है, तो आप उसके हिसाब से उसकी एलोकेशन कर रहे होते हैं। देन एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। आप सब प्रोडक्ट्स आपकी सेम है, आपने पूरी की पूरी एवरेज जितने भी यूनिट्स बने उस हिसाब से उसकी कॉस्ट की एलोकेशन कर दी। दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड। देन फाइनली वी हैव वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड टेल्स यू दैट यू हैव टू एलोकेट सम वेट, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस आपको बताता है कि ये प्रोडक्ट इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसके ऊपर इतने हम पॉइंट्स एलोकेट कर दें, तो फिर आप स्पेशल वेट लगाकर उनकी कॉस्ट को एलोकेट कर रहे होते हैं। वी विल डू देयर practice question, but first we need to know the 4 methods which are being used by the companies to allocate the joint cost of the joint products. Market based method, then we have a physical measures method, average unit method, and weighted average unit method.